हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हमारी चल रही थी जीपेट प्रो सीरीज। जीपेट प्रो सीरीज में हमारा बायोकेमिस्ट्री चल रहा था। तो बायोकेमिस्ट्री का आज का हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो इसके अंदर बेसिकली हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हार्मोन, सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। दोनों प्लेलिस्ट को खोल के देखना है आपको। काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। एक तो हमारी जीपेट प्रो सीरीज की है, एक हमारे लाइव सेशन की है, जिसमें रेगुलर बेसिस पे आपको 20 to 25 क्वेश्चंस डेली सॉल्यूशन करवाया जा रहा है बच्चा। तो आपको काफी मदद मिलने वाली है जेपेट एग्जाम के अंदर। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वहां पे मिल जाएगा, जहां हम पेपर्स वगैरह अपलोड करते हैं, नोट्स वगैरह अपलोड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे हार्मोन्स एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, जो मैकेनिज्म्स होती हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए, काफी क्वेश्चंस बनते हैं हार्मोन्स के ऊपर। तो देखिए, हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल मैसेंजर है जो रेगुलेट करता है बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। आप सभी जानते हैं ये चीजें, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। दे आर क्लासिफाइड एज प्रोटीन, पेप्टाइडेज हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन या एमीन हार्मोन। अकॉर्डिंग टू क्लास इनको क्लासिफाई किया गया है। तो कुछ हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं वो हम देख लेते हैं इस टेबल में। देखिए, जो भी टेबल हम आपको करवाते हैं ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सभी टेबल्स को आपको याद रख लेना है, काफी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है। तीनों चीज एक ही टेबल के अंदर कवर होने वाली। तो देखिए, पिट्यूटरी जो ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड है, वहां से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? बेसिकली जीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन। ये सभी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। बेसिकली क्या काम होता है इनका? ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। यहीं से क्वेश्चन आएगा। कोई सा भी आपको हार्मोन देगा और उसको उसके फंक्शंस आपको पूछ लेगा, या फिर इनमें से कौन सा हार्मोन कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं से आने वाला है हार्मोन्स का। थायराइड हार्मोन बेसिकली T3 एंड T4 और कैल्सिटोनिन बेसिकली हार्मोन रिलीज करती है थायराइड ग्लैंड। क्या काम करते हैं ये? मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और कैल्शियम होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं बेसिकली। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड, तो क्या रिलीज करती है? पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच हार्मोन को रिलीज करेगी। पीटीएच हार्मोन का क्या रोल होगा, क्या फंक्शन होगा? ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स। देखिए, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो बेसिकली टू पार्ट्स में होती है, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। दोनों से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो बेसिकली एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज होता है कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। तो बेसिकली क्या करते हैं? स्ट्रेस रेस्पॉन्स में काम करते हैं और सोडियम रिटेंशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एड्रिनल मेडुला से बेसिकली एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप समझ गए होंगे फाइट फ्लाइट के लिए कि तुरंत कोई रेस्पॉन्स आता है ना हमारी बॉडी का। मान लीजिए आपके सामने शेर आ जाए, तो आपकी बॉडी तुरंत रेस्पॉन्स करेगी, या तो आप भाग जाओगे या फिर लड़ोगे। तो वो सीन होता है, उसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। उस कंडीशन में हमारे जो एड्रिनल मेडुला से हार्मोन्स वो रिलीज होंगे, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो बेसिकली जो एपिनेफ्रिन है वो हमारा मतलब एक्टिव हार्मोन है फाइट फ्लाइट फियर के लिए। बाकी जो नॉन एपिनेफ्रिन है ना, वो रेस्टिंग कंडीशन में रिलीज होता है बेटा। चलिए आगे देखिए, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से बेसिकली कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? सभी बच्चे जानते होंगे। इसके एस्लेट और ब्लैंगर हेयर से जो बीटा और अल्फा सेल है, वहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। इंसुलिन जो बेसिकली बीटा सेल से रिलीज होता है और अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होता है। दोनों ही ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। लास्ट है गोनेट्स। गोनेट्स जो बेसिकली ओवेरीज और टेस्टिस होते हैं, मेल फीमेल के पार्ट्स हैं। बेसिकली एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बेसिकली यहाँ से रिलीज होते हैं। क्या काम आते हैं? सेक्सुअल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिकली हेल्प करते हैं। तो ये हमारे कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन एंड देयर फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लेना सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन।
टू पाथवे से बेसिकली मैकेनिज्म होती है हार्मोन्स की। फर्स्ट है CAMP पाथवे और सेकंड होगा हमारा IP3 DAG पाथवे। दोनों ही पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए CAMP पाथवे, इसको सेकंड मैसेंजर सिस्टम भी बोलते हैं। कैसे यूज होता है? बेसिकली जो पेप्टाइड हार्मोन्स है उनका यूज करके आगे प्रोसेस करता है, जैसे ग्लूकागोन है, एपिनेफ्रिन है, ACTH है, TSH हार्मोन्स है। मैकेनिज्म क्या होगा इसके अंदर? देखिए जो पॉइंट्स है ना वो चीजें आपको याद रखनी है। हार्मोन्स बाइंड टू, क्या होगा? हार्मोन इसमें किससे बाइंड होगा? कौन से रिसेप्टर से? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो GPCR रिसेप्टर है ना उसके साथ बाइंड होगा हार्मोन्स। जो भी हार्मोन्स है ना, ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, ACTH, TSH, इनमें से कोई सा भी हार्मोन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? एडिनाइलेट साइक्लेज जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करेगा ATP को किसमें? CAMP के अंदर। CAMP देन एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज को और सेलुलर रेस्पॉन्स यहाँ पे शो होने वाला है। उसके बाद CAMP डिग्रेडेड बाय फॉस्फोडाइएस्टरेज में ये डिग्रेड हो जाएगा। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका? CAMP पाथवे का। अब देखते हैं IP3 DAG पाथवे, जो बेसिकली इंसिटोल ट्राइफॉस्फेट पाथवे बेसिकली इसको बोलते हैं। DAG की मतलब यहाँ पे है डाई एसाइल ग्लिसरॉल बेसिकली होता है। तो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में IP3 DAG पाथवे ही इसको बोलते हैं। यूज बाय कौन से हार्मोन्स यूज होंगे? ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो यहाँ पे यूज होने वाला है। मैकेनिज्म क्या होगी? हार्मोन बाइंड करेंगे यहाँ पे GPCR रिसेप्टर से बेसिकली बाइंड होने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा? फोस्फोलाइपेज बेसिकली क्लीवेज होगा किसमें? PIP2 के अंदर, जो बेसिकली क्या बनाएगा? IP3 DAG। उसके बाद IP3 रिलीज करेगा कैल्शियम फ्रॉम ER और एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज C को। प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा? DAG आल्सो एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज। दोनों ही प्रोटीन काइनेज को रिलीज करेंगे जिससे क्या होगा? सेलुलर रेस्पॉन्स मिलेगा। तो ये हमारा IP3 DAG पाथवे है। बेसिकली याद रखना कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, कौन से हार्मोन्स इसके अंदर यूज होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनक्रियाटिक हार्मोन है बेसिकली। इंसुलिन कहां से सीक्रेट होता है बेटा? बीटा सेल से। ये चीजें याद रखनी है आपको, क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर। फंक्शंस क्या होता है? ग्लूकोज को कम करने का काम है इसका, प्रमोट करता है ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स एंड फैट। और कौन सा ट्रांसपोर्टर यूज होता है? GLUT4 बेसिकली ट्रांसपोर्टर यूज होता है। स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजिनेसिस और लाइपोजिनेसिस को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन, और इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को और लाइपोलाइसिस को ये इनहिबिट करता है, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो और जो ग्लूकोज का लेवल है वो बना रहे हैं और लो रहे। स्टिमुलेट बाय, किससे स्टिमुलेट होंगे? कब रिलीज होगा इंसुलिन? बेसिकली जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। ब्लड शुगर के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, तो किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है? इंसुलिन की। तो कब एक्टिवेट होगा इंसुलिन? हाई ग्लूकोज लेवल होगा तब। डेफिशिएंसी क्या हो सकता है? डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। ग्लूकागोन बेसिकली सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। क्या फंक्शन है? अपोजिट फंक्शन करेगा इंसुलिन से। तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा कैसे? स्टिमुलेट करके ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करके ग्लूकोज को बढ़ाएगा। मोबिलाइजिंग फैट फॉर एनर्जी, स्टिमुलेट बाय लो ग्लूकोज। जब लो ग्लूकोज लेवल हो जाएगा तब ग्लूकागोन एक्टिवेट होगा और रिलीज होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, इस पे क्वेश्चन बन सकता है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थायराइड हार्मोन T3 और T4 सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम टायरोसिन एंड आयोडीन इन द थायराइड ग्लैंड। कहां से बनते हैं? टायरोसिन और आयोडीन से इन द थायराइड ग्लैंड। फंक्शंस क्या होंगे? ये इंक्रीज करते हैं बेसिक जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है ना, BMR को इंक्रीज करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, BMR को इंक्रीज करते हैं। एनहांस करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को। आपको पता है कि जो हमारा T3 एंड T4 है बेसिकली मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका होता है। रेगुलेशन बाय कौन से हार्मोन से रेगुलेट होते हैं? बेसिकली TSH से, फ्रॉम पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट T3 और T4 रिलीज बेसिकली स्टिमुलेट करता है। कौन सा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं बेसिकली। डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? हाइपोथायराइडिज्म, बेसिकली मिक्सोडेमा और क्रिटिनिज्म बेसिकली ये डिजीज देखने को मिलती है थायराइड की कमी से। और हाइपरथायराइडिज्म, जब थायरोक्सिन हार्मोन बेसिकली ज्यादा हो जाए तो ग्रेविस डिजीज बेसिकली कॉज होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद कर लेना इस चीज को। चलिए स्टेरॉइडल हार्मोन, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन भी बेसिकली बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या इनके काम होते हैं, कहां से रिलीज होते हैं? देखिए फर्स्ट हार्मोन हमारा कोर्टिसोल, बेसिकली कहां से रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से।
क्या काम है इसका? एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में काम करता है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स में काम करता है। एल्डोस्टेरोन बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, सोडियम रिटेंशन में हेल्प करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये चीजें सभी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी टेबल दे रखी है ना सभी इंपॉर्टेंट है बेटा। एस्ट्रोजन क्या करता है? ओवरीज से बेसिकली रिलीज होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हेल्प करता है। और टेस्टोस्टेरोन बेसिकली टेस्टिस से रिलीज, ये सभी चीजें आप जानते हैं, बस हमें रिवीजन की जरूरत है बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रोजेस्टेरोन बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वुमेन्स के अंदर उसको रेगुलेट करने के काम आता है, तो ये इजी है, याद कर लेना इसको। स्टेरॉइड हार्मोन एक्ट वाया इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, कैसे एक्ट करते हैं? डिफ्यूज थ्रू सेल्युलर मेम्ब्रेन, बाइंड टू साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रिसेप्टर्स और रेगुलेट करते हैं जीन ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस को, ये इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी, मतलब जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हैं डीएनए एंड आरएनए के, कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, ये सब कुछ हमें देखना है। तो बेसिकली बहुत माइनर पॉइंट्स हैं इसके अंदर, वो आपको देखने लायक है। तो फर्स्ट देखिए डीएनए रेप्लिकेशन, हम देखते हैं स्टेप वाइज, हम सभी को देखते हैं। प्रोसेस होगी डीएनए रेप्लिकेशन टू एंश्योर जेनेटिक कंटिन्यूटी को करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। कहाँ होता है ये? बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होता है, इन यूकैरियोटिक्स, और प्रोकैरियोटिक्स के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। टाइप सेमी कंजर्वेटिव होता है, ईच न्यू डीएनए हैज न्यू ओरिजिनल और वन न्यू स्ट्रैंड। जब कोई नया डीएनए बनता है ना, उसके अंदर एक तो पुराना स्ट्रैंड होगा और एक नया स्ट्रैंड उसके अंदर बनता है। आप सभी जानते हैं डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं, बेसिकली डबल स्टैंडर्ड होता है। स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, फर्स्ट स्टेप जो होती है हमारी होती है इनिशिएशन। इसके अंदर क्या होता है? हेलिकेज अनवाइंड करता है डीएनए को एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दो जो डीएनए जुड़े हुए होते हैं, दो स्ट्रैंड, उनको अनवाइंड करने का काम करता है रेप्लिकेशन साइड से। उसके बाद एक एसएसबी प्रोटीन यहाँ पे बाइंड होती है, जो क्या करती है? प्रिवेंट करती है रीएनिलिंग। रीएनिलिंग का मतलब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक हुए हैं वो दोबारा से फॉर्म ना हो, तो उसके लिए एसएसबी प्रोटीन हेल्प करती है। इसके बाद टोपोआइसोमरेज जो डीएनए गायरेज है, बेसिकली रिलीव करता है, सुपर कोइल को खोलने का काम करता है। कौन सा एंजाइम? डीएनए गायरेज, बेसिकली इसको टोपोआइसोमरेज बोलते हैं। तो ये पॉइंट है बेटा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलोंगेशन। सेकेंड स्टेप क्या होने वाली है? इलोंगेशन। इसमें क्या होगा? प्राइमेज ऐड होगा, आरएनए प्राइमर ऐड होगा जो नया स्ट्रैंड बनाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऐड न्यूक्लियोटाइड, कहां से ऐड होगा? 5 साइड से ऐड होगा 3 डायरेक्शन की ओर। आप सभी जानते हैं डायरेक्शन क्या होती है बेसिकली। लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ पे कंटिन्यूअस करेगा सिंथेसिस को, और लेगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यू करेगा सिंथेसिस को इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट। एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है, वहां जाके जो डीएनए रेप्लिकेशन वो स्टॉप हो जाता है। डीएनए लाइगेज सील गैप, जो गैप फिल होगा उसको फिल करने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। तो ये आपको याद रखने हैं, ये एंजाइम्स हैं। टर्मिनेशन में क्या होगा? टेलोमरेज इन यूकैरियोटिक प्रिवेंट टेलोमियर शॉर्टनिंग। एंजाइम टू रिमेंबर, देखिए डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर बेसिकली कौन कौन से एंजाइम्स काम आते हैं? हेलिकेज काम आता है, डीएनए पॉलीमरेज काम आता है, प्राइमेज काम आता है, लाइगेज काम आता है, टोपोआइसोमरेज काम आता है। टोपोआइसोमरेज क्या है? डीएनए गायरेज। चलिए आगे देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। तो इसकी लोकेशन क्या होती है? यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस होगी और प्रोकैरियोटिक के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। टेम्पलेट बेसिकली डीएनए से आरएनए बनेगा यूजिंग आरएनए पॉलीमरेज का यहाँ पे यूज होने वाला है। डायरेक्शन होने वाली है 5 to 3। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में प्रोसेस होने वाली है। स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप होगी इनिशिएशन, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा प्रमोटर रीजन से, और इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड मूव करेगा और धीरे धीरे आरएनए स्ट्रैंड बनाने का काम करेगा। और टर्मिनेशन में क्या होगा? आरएचओ डिपेंडेंट आरएचओ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे हमारा जो आरएनए स्ट्रैंड बनेगा, एमआरएनए स्ट्रैंड, वो अलग हो जाएगा डीएनए से। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो बेसिकली ये कहाँ होता है? ये होता है राइबोसोम के अंदर। साइटोप्लाज्म और रफ जो एंडोकुलम रेटिकुलम होती है उसके अंदर टेम्पलेट बेसिकली एमआरएनए से यहाँ पे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। कौन कौन से की प्लेयर होते हैं? बेसिकली एमआरएनए ये कैरी करता है जेनेटिक कोड को। टीआरएनए का क्या काम है? कैरी करता है एमिनो एसिड को, हैज एंटीकोडोन। जो एंटीकोडोन एमिनो एसिड्स है उनको कोड करवाने के लिए राइबोसोम के पास लेके जाता है। कौन? टीआरएनए। ये चीजें पूछी जाती हैं। राइबोसोम क्या करेगा? साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कितने टाइप के राइबोसोम होते हैं? 30S और 50S। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन की। स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? राइबोसोम असेंबल ऑन एमआरएनए स्टार्ट कोडोन। राइबोसोम किस पे आएगा? एमआरएनए पे, और स्टार्ट करेगा कोडोन। कहां से स्टार्ट होगा? जो बेसिकली एयूजी कोडोन से हमारा कोडिंग यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ये चीज याद रखना, ये स्टार्टिंग कोडोन है। कौन सा?
AUG। फर्स्ट एमिनो एसिड कौन सा आएगा? मिथ्योनिन, जो बेसिकली AUG कोडोन को कोड करेगा। देखिए फर्स्ट जो चीजें है ना वो आपको याद रखनी है। मिथ्योनिन किसको कोड करेगा? AUG कोडोन को। देन इलोंगेशन में क्या होगा? tRNA ब्रिंग एमिनो एसिड टू राइबोसोम। tRNA एमिनो एसिड्स को राइबोसोम के पास लेके आएगा, जैसे फर्स्ट मिथ्योनिन के लाया, फिर आगे जो भी हमारे एमिनो एसिड्स हैं उनको धीरे धीरे लाते रहेगा। फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। राइबोसोम मूव अलोंग, राइबोसोम mRNA के ऊपर 5 साइड से किस साइड जाएगा? 3 की साइड, ऐसे मूव करेगा। और टर्मिनेशन में क्या होगा? स्टॉप कोडोन आएंगे, वो टर्मिनेट करेंगे इस स्टेप को। स्टॉप कोडोन कौन से हैं? याद रख लेना इसको, UAA, UAG, UGA, ये 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं बेसिकली। रिलीज फैक्टर, डिटेच पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे ये कोडोन आते ही यहाँ पे ब्लॉक रुक जाएगी रिएक्शन, और स्टार्ट कहाँ से होगी? AUG से। फर्स्ट हमारा अमीनो एसिड कौन सा होगा? मिथ्योनिन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन क्या होता है? जेनेटिक कोड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रिपल कोड होता है, यूनिवर्सल होता है, रिडेंट होता है। तो बेसिकली 3 बेस कोड फॉर 1 एमिनो, मतलब एक कोड बना हुआ होता है, जैसे AUG है, स्टार्टिंग कोडोन है हमारा, वो 1 एमिनो एसिड को कोड करेगा। यूनिवर्सल मतलब सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म होगा, और रिडंडेंट बेसिकली डीजनरेट बेसिकली मल्टीपल कोडोन फॉर द सेम एमिनो एसिड। एक एमिनो एसिड के लिए मल्टीपल कोडोन्स हो सकते हैं। स्टार्टिंग कोडोन हमारा AUG जो मिथ्योनिन को कोड करता है, स्टॉप कोडोन हमारा UA, UAG और UGA। ये याद रखने लगे पॉइंट है बेटा। चलिए अब टाइप्स देख लेते हैं म्यूटेशन के। साइलेंट म्यूटेशन होता है, मिस सेंस होता है, नॉन सेंस होता है, फ्रेम शिफ्ट होता है। साइलेंट में क्या होता है? नो चेंज इन एमिनो एसिड। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कोई चेंज नहीं होता है। मिस सेंस के अंदर क्या होता है? चेंज 1 एमिनो एसिड, जैसे इसके कारण क्या हो सकता है? सिकल सेल एनीमिया। नॉन सेंस के अंदर क्या होता है? प्रीमेच्योर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन जो होता है प्रीमेच्योर होगा, तो क्या हो सकता है? डुचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है। फ्रेम शिफ्ट क्या होगा? एडिशन और डिलीटेशन ऑफ शिफ्ट्स रीडिंग फ्रेम, TSH इसके कारण हो सकता है, एग्जाम्पल है। तो ये कुछ टाइप ऑफ म्यूटेशंस हैं, याद रख लेना आप। चलिए आगे देखते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और PCR। थोड़ा बहुत इनके बारे में भी आपको जानना है बेटा। देखिए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या करती है? मॉडिफिकेशन होता है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, छेड़छाड़ की जाती है रिसर्च के लिए या फिर कोई मेडिसिन बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो बेसिकली की स्टेप्स है इसके अंदर कुछ। आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्टेड जीन है उसको आइसोलेशन इसके अंदर किया जाता है। देन उसको कटिंग की जाती है DNA यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके। उसको इंसर्ट किया जाता है वेक्टर के अंदर, जैसे प्लाज्मिड वेक्टर का यूज होता है, बैक्टीरियोफेज का यूज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेटर इनटू होस्ट सेल, जिस सेल के अंदर उसको ग्रो करवाना है उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है। देन सिलेक्शन यूजिंग एंटीबायोटिक मार्कर, एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन। एग्जांपल देखिए, इंसुलिन यूजिंग इकोलाई का यूज करके इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमर चेन रिएक्शन बेसिकली ये एम्पलीफाई करती है DNA को। जैसे कोई एक स्मॉल DNA है, उसको काफी इसके प्रोसेस करेगी, मतलब काफी टुकड़े बनाएगी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमर चेन रिएक्शन, इसको बोलते हैं। एंजाइम कौन सा यूज होता है? TAQ पॉलीमरेज बेसिकली इसके अंदर यूज होने वाला है। स्टेप्स कौन सी होती हैं? 3 स्टेप्स इसके अंदर बेसिकली होती है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन बेसिकली 95 डिग्री पे होती है, DNA स्ट्रैंड को सेपरेट करती है। एनिलिंग बेसिकली 55 टू 65 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ये प्राइमर बाइंड टू टारगेट DNA। और एक्सटेंशन 70 डिग्री सेल्सियस पे होती है, टार्क पॉलीमरेज सिंथेसाइज DNA जैसे एक DNA है, उसको सिंथेसाइज किया जाएगा इसके काफी टुकड़ों में। इसमें ये पढ़ा होगा आपने। यूजेज ऑफ PCR बेसिकली डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, जैसे कोविड-19 है, HIV। फोरेंसिक जीन क्लोनिंग के लिए, बेसिकली जीन क्लोनिंग का मतलब समझते हैं ना, एक चीज से 2 चीज बनाई जाए, तो उसके लिए बेसिकली PCR का यूज होता है। आगे देखते हैं जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, लेक ओपेरोन मॉडल। ये छोटा सा टॉपिक है। लेक ओपेरोन बेसिकली इकोलाई होता है, रेगुलेट करता है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को। कंपोनेंट ऑफ लेक ओपेरोन, कुछ कंपोनेंट्स हैं, अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो अच्छी बात है, याद कर लेना इसको। लेक जेड ये क्या करता है? एनकोड करता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज को और ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज का। लेक वाई बेसिकली एनकोड करता है प्रीमेज का, लैक्टोज ट्रांसपोर्ट करता है। और लेक ए एनकोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज। और प्रमोटर क्या करता है? बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज, और ऑपरेटर करता है बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये कुछ लेक ओपेरोन्स है, जीन्स हैं। चलिए आज के सेशन में इतना ही देखेंगे बेटा। अगर कोई भी आपका डाउट है ना, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो टेलीग्राम से भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बने रहिए, स्टडी करते रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। बाकी लाइव सेशन में मिलते हैं, आपका 9:30 बजे हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होता है। चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। धन्यवाद।